हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं नीतूमान फिर से आ गई हूँ आपके साथ, आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो है 100 MCQ क्वेश्चंस का सेशन। किस चैप्टर के लिए? चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ बेटा, चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बारी अपना थ्योरी का जो वीडियो है उसको देख के आए, उसके बाद हमारे साथ 100 MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, चैप्टर बहुत ईजी था। हमने एक घंटे की कुछ वीडियो है, उसमें हमने उस चैप्टर को खत्म कर दिया है। आप पहले जाके चैप्टर को देख के आए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए बेटा जल्दी से अपने क्वेश्चन सीरीज को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, विच सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? मैंने तुमको बताया था, जिस सॉल्यूशन के पास आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन के पास आयंस होते हैं? नहीं होते। शुगर का तो मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़ा रहता है। डिस्टिल्ड वाटर में भी आयंस नहीं होते, ऑयल में भी आयंस नहीं होते। आयंस किस में होते हैं? आयंस सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो सोल्ट सॉल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, कैसे चेक होगा? कोई बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं, हमने करा था ना टेस्टर में यूज। बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, फिर हमने मैग्नेटिक कंपास को भी यूज करा था। तो बेटा रेडियोमीटर नहीं होता, इलेक्ट्रोड भी नहीं होता, कंडक्शन टेस्टर नहीं। एलईडी लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही। द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज करे थे वो किस चीज के बने थे? प्लास्टिक के नहीं, ये तो बेटा इंसुलेटर होते। वुड भी, हाँ मेटल के बने थे। रबड़ भी इंसुलेटर होता है, इनमें से तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और करंट तो फ्लो करवाना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, है ना। तो किसके इलेक्ट्रोड्स बनाए गए थे? मेटल के, बिकॉज मेटल्स आर कंडक्टिंग इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर इज, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है? नहीं, डिस्टिल्ड वाटर तो कंडक्टर होता ही नहीं है, पुअर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर ये नहीं होते। हाँ, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं बेटा। इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑलमोस्ट एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों होंगे, बी और डी दोनों होंगे। इन्होंने ऑप्शंस गलत दिए हैं। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट कर सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में तो वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके पास आयंस नहीं होते। लेकिन अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा सोल्ट डाल देंगे तो इसका मतलब हमने उसको थोड़े से आयंस दे दिए। आयंस दे दिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। बॉयल करने से तो कुछ नहीं होगा, फिल्टर करने से भी नहीं होगा, धूप में रखने से भी नहीं होगा। कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा? जब हम उसमें क्या डाल देंगे? थोड़ा सा सोल्ट डाल देंगे। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज, क्या था? क्लास में इन डिटेल डिस्कस किया था। एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोट कर देना, क्या था? इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्यूशन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को बेटा इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके पास आयंस होते हैं, और आयंस होने के कारण वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है? कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हम उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में बेटा तुम 9th क्लास में पढ़ोगे। सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में भी तुम अभी 9th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूज करती है? हीट नहीं, लाइट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, साउंड नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी हेल्प से होती है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होती है। विच ऑफ दीज इज अ गुड कंडक्टर। इनमें से गुड कंडक्टर कौन है? रबड़ तो इंसुलेटर होता है, प्लास्टिक भी, ग्लास भी, ये तो तीनों इंसुलेटर हैं। तो गुड कंडक्टर कौन बचा? कॉपर बचा। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मेटल है, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलईडी ग्लोज इवन इन। एलईडी कब भी ग्लो कर जाती है? जब हमारे पास करंट की सप्लाई कम हो, करंट बहुत वीक करंट आ रहा हो, तब भी एलईडी ग्लो कर जाती है। इसलिए सबके घरों में एलईडी लगी हुई है, क्योंकि वो बिजली कम लेती हैं। तो हाई करंट नो, वीक करंट पे भी नो करंट, एसी ओनली नहीं, वीक करंट पे भी एलईडी अपनी ग्लो कर जाती है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। जो करंट है बेटा उसका केमिकल इफेक्ट किस वजह से होता है? अभी तक हमने ना तो कहीं न्यूट्रॉन की बात करी, ना कहीं प्रोटॉन की, ना कहीं फोटोन की। इनके बारे में बेटा तुम 9th क्लास में पढ़ोगे जब तुम एटम के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी वहीं पे आएगा, लेकिन हमने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन्स की बात तो करी थी ना, कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे करंट फ्लो करता है। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तुमने सुना। तो जो केमिकल इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, अब ये होते क्या है, कहाँ मिलते हैं, क्या कुछ, ये सारी चीजें बेटा तुम 9th क्लास के अंदर एटम की स्टडी करोगे तब पढ़ोगे। कंडक्टर अलाउज। कंडक्टर क्या अलाउ करता है? हीट को, लाइट को,
करंट को, वाटर को। देखो बेटा, कंडक्टर जो होता है ना वो हीट को भी करता है, लेकिन उनको हम अलग नाम देते हैं, उनको हम थर्मल कंडक्टर बोलते हैं, जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, ठीक है। वैसे जो खाली कंडक्टर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो हम करंट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे कंडक्टर हीट के भी होते हैं, वो हीट को भी अपने अंदर से जो ट्रांसफर करने देते हैं उनको बेटा हम थर्मल कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टर। यहाँ पे जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो करंट का है, करंट टू पास, ठीक है, जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे। इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू, इलेक्ट्रोड्स किस में डिप होते हैं? एयर में होते हैं। नहीं, एयर की तो बात ही नहीं करी, ना ऑयल की बात करी, ना वुड की बात करी, क्योंकि ये तीनों तो क्या है? इंसुलेटर है। हमने किसकी बात करी? हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात करी। सॉल्यूशन जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन था उसी में तो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया था, और उसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन को ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस रिजल्ट्स इन, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस से फ्रिक्शन होता है। कहाँ ले गया? इलेक्ट्रोलिसिस से फ्रिक्शन नहीं होता, नो चेंज भी नहीं होता, इवेपोरेशन भी नहीं होता, केमिकल चेंज होता है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कि केमिकल चेंज है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था तो क्या आया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकले थे, ठीक है, तो वो क्या था? केमिकल चेंज था। ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स दैट द सर्किट इज, ग्लोइंग बल्ब, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट क्या है? सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। सर्किट ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ब्रोकन होगा तो भी नहीं करेगा। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ओवरलोडेड भी नहीं। क्या होना चाहिए? सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए। मैंने तुमको बताया था फर्स्ट डे ही कि करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। अगर सर्किट को कहीं से भी ओपन कर दोगे, तोड़ दोगे, तो फिर करंट की सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? मैग्नेटिक, ड्राई, न्यूट्रल नहीं, वो क्या होते हैं बेटा? या तो एसिडिक या बेसिक या फिर सोल्ट्स, ठीक है। ये जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। टेस्टर कंटेन्स वायर्स मेड ऑफ, टेस्टर जो बनाया था वो जो वायर्स थी वो किससे? रबड़ से नहीं बन सकती, रबड़ इंसुलेटर है। आयरन, कॉपर, वुड, वुड से भी नहीं बन सकती, आयरन से भी नहीं बनाते हम बेटा। वायर्स मेनली हम कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर, इनसे बनाते हैं। मेनली तो कॉपर या एल्यूमिनियम से ही बनाते हैं, ठीक है, इनसे वायर्स बनाई जाती है। तो कॉपर। मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी में मेटल कौन सी यूज होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? सोडियम, मरकरी, लेड, ये तो हमने यूज ही नहीं करे, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। सिल्वर को यूज करते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? यूज हो। कॉपर हो गया, इनको यूज करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर से पास करवाया था तो क्या हुआ था? वाटर फ्रीज हो गया था? नहीं। वाटर बॉयल हो गया था? नहीं। वाटर ब्रेक हो गया था बेटा गैसेस के अंदर। वाटर क्या हो गया था? गैसेस के अंदर ब्रेक हो गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई थी। यस और नो? यस, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। गैस रिलीज्ड एट कैथोड, अब इलेक्ट्रोलिसिस जब हुआ था तो एक गैस एनोड पे रिलीज हुई थी, एक गैस कैथोड पे रिलीज हुई थी। एनोड पे कौन सी हुई थी और कैथोड पे कौन सी हुई थी? एनोड पे और कैथोड पे कौन सी गैसेस रिलीज हुई थी? ये तुमने याद रखना है। एनोड के ऊपर रिलीज हुई थी ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर रिलीज हुई थी हाइड्रोजन। तो इसने किस पे पूछे? इसने कैथोड पे पूछी है, तो कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, ठीक है, ये तुमने याद रखना है। गुड कंडक्टर्स अलाउ, गुड कंडक्टर क्या अलाउ करते हैं? नो करंट, ओनली हीट, इजी फ्लो ऑफ करंट। यस, गुड कंडक्टर्स जो होते हैं वो करंट को इजीली फ्लो होने देते हैं। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को किस में यूज करते हैं? डेकोरेशन में यूज करते हैं भाई। प्रिवेंटिंग रस्ट, इसमें भी करते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की कर दी, वो रस्ट से ही तो प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। बोथ ए एंड बी, यस, बोथ ए एंड बी, डेकोरेशन के लिए भी और कोरोजन से या रस्ट से कह लो उसे रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। डिवाइस दैट ग्लोज इवन इन वीक करंट, वीक करंट में भी कौन सा डिवाइस है जो ग्लो कर जाता है? हीटर, फ्लोरेसेंट ट्यूब, बल्ब? नहीं। कौन? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी जो होती है वो वीक करंट में भी ग्लो कर जाती है। विनेगर क्या है? विनेगर क्या होता है? विनेगर एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर, और जो एसिड होगा वो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। पुअर कंडक्टर तो नहीं होगा, इंसुलेटर भी नहीं होगा, मेटालिक सॉल्यूशन भी नहीं होगा। विनेगर क्या है बेटा? एक एसिड है, और एसिड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। सर्किट दैट अलाउज करंट इज, सर्किट जो करंट को अलाउ करेगा वो ओपन होगा, ओपन में से तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना, ब्रोकन में से क्लोज होना चाहिए ना, इंसुलेटेड। सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, या कंप्लीट बोलो या क्लोज्ड बोलो एक ही बात है। तो सर्किट अपना क्लोज्ड होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड,
केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग एलईडी बल्ब, मैग्नेटिक कंपास या इलेक्ट्रोड। देखो बेटा, जो केमिकल इफेक्ट है उसका मैग्नेटिक कंपास से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास जो है ये करंट के मैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है करंट का उससे रिलेटेड होती है। जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है उसका मैग्नेटिक कंपास से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो इसका आंसर जाएगा मैग्नेटिक कंपास। टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी थी, किसकी वजह से? डेंसिटी की वजह से नहीं, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर नहीं, इनका कोई लिंक नहीं है। लिंक किसका है? इम्प्योरिटीज का है। टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है जैसे मिनरल, सॉल्ट्स, ये प्रेजेंट होते हैं और इनके पास आयंस होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन तो कंडक्ट करेगा। लेमन जूस भी क्योंकि एसिड है, विनेगर भी क्योंकि एसिड। हाँ, केरोसिन जो है ये ऑयल है, इसके पास आयंस नहीं है, इसलिए ये जो है ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स। देखो बेटा, अभी तुमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में नहीं पता है, ये तुमको हायर क्लासेस के अंदर पता लगेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है। जो अपने कैथोड और एनोड थे ना, उनमें से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एक के ऊपर रिडक्शन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम अभी स्किप कर दो, ये अभी तुम्हारे स्कोप का नहीं है। हायर क्लासेस के अंदर तुम इसके बारे में पढ़ोगे। वैसे ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड के ऊपर होता है और रिडक्शन होता है कैथोड के ऊपर, लेकिन अभी तुमको ये नहीं पता क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। विच इज यूज्ड इन अ बैटरी। बैटरी में क्या यूज होता है बेटा? प्लास्टिक तो नहीं, रबड़ भी नहीं, सैंड भी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी जो होती है बेटा उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो केमिकल एनर्जी होती है, फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू। मैंने तुमको क्लास में बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जिसकी कोटिंग करनी हो उसको तो एनोड बनाते हैं, और जिसके ऊपर करनी हो उसको क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तो मेटल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब वो वाला मेटल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या करनी है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको क्या बनाते हैं? उसको कैथोड बनाते हैं। और जिसकी करनी है उसको एनोड बनाते हैं, जिसके ऊपर करनी है उसको कैथोड बनाते हैं। तो मेटल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू कैथोड, ठीक है। कंटेनर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंटेन्स। जो कंटेनर यूज्ड होता है उसमें क्या होता है? उसमें सॉलिड भरा होता है? नहीं। गैस? नहीं। स्टीम? नहीं। उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। जो जिसका एनोड बनाते हैं ना, उसी मटेरियल का हम लोग नीचे क्या लेते हैं? कंडक्टिंग सॉल्यूशन लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी का क्या मतलब होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड, ये होती है बेटा एलईडी की फुल फॉर्म, तुम इसको ध्यान रखना, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इम्प्रूव्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या इंप्रूव होता है? टेस्ट? नहीं, टेस्ट का तो कोई लेना देना। अपीयरेंस? यस। वेट भी नहीं भाई, हार्डनेस ओनली नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इनमें से जो ऑप्शंस हैं, अपीयरेंस जो है ना वो इंप्रूव होती है। प्रोसेस ऑफ पासिंग करंट थ्रू अ लिक्विड टू ब्रिंग केमिकल चेंजेस। जो करंट पास किया बेटा केमिकल चेंज लाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं? नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं? यस। कंडेंसेशन भी नहीं, सब्लिमेशन भी नहीं, ये अलग प्रोसेस है, तुम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे। ये कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। अभी जो है करंट पास करवा के केमिकल चेंज करवाना, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? डिस्टिल वाटर तो बेटा है ही नहीं। सॉल्ट सॉल्यूशन? यस। शुगर भी नहीं होता, केरोसिन भी नहीं होता, इनमें सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन कैन। आयरन की कैन जो थी बेटा उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन की करी थी। किसकी करी थी? टीन की, ठीक है। कॉपर की नहीं, टीन की। जिंक की भी नहीं, गोल्ड की भी नहीं, हम टीन की करते हैं आयरन की कैंस के ऊपर। यस। वाटर इज अ कंडक्टर व्हेन इट कंटेन्स। वाटर एक कंडक्टर है जब उसके पास क्या हो? मिनरल्स हो? जी हाँ। सॉल्ट हो? जी हाँ। एसिड हो? जी हाँ। ये सारे ही, अगर पानी में मिनरल है, एसिड है या सॉल्ट है तो बेटा फिर वो कंडक्टिंग बन जाता है। ब्लैक डिपॉजिट ऑन द स्पून ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग इज कॉज्ड बाय। जो सिल्वर की जो स्पून होती है उस पर कुछ काला काला सा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, जब हम सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे होते हैं, वो किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है बेटा, एयर प्रेशर का भी नहीं, हीटिंग का भी नहीं, यहाँ पे केमिकल इफेक्ट का लेना देना। जी हाँ, केमिकल इफेक्ट की वजह से करंट के पास क्या होता है? केमिकल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कलर आ जाता है। द बल्ब ग्लोज ब्राइटर वैन। बल्ब ब्राइट ग्लो करता है कब? जब करंट स्ट्रोंग हो।
जब करंट वीक हो, जब कोई करंट ना हो, जब सर्किट ओपन हो। बल्ब जो है बेटा वो बल्ब ग्लो ब्राइटर जब करंट ज़्यादा हो, जब एकदम से कई बारी तेज लाइट नहीं आ जाती है, हम कहते हैं ना तेज लाइट होगी तो अपना जो बल्ब होता है वो बहुत ज़्यादा रोशनी देनी शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर जाता है ना। तो क्यों आया? क्योंकि करंट स्ट्रोंग आ गया पीछे से। गैसेज कलेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आर स्टोर्ड इन, जो गैस निकली इलेक्ट्रोलिसिस से उनको कहाँ पे स्टोर करते हैं? तब तो बेटा उनको टेस्ट ट्यूब में स्टोर करते हैं। टेस्ट ट्यूब होती है ना, तुमने देखी है लैब के अंदर, थोड़ी सी ऐसी सी होती है लंबी लंबी सी, उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर स्टोर करते हैं। प्लास्टिक बैग, फनल, बीकर नहीं, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन था? एनोड था बेटा। कैथोड था नेगेटिवली चार्ज, एनोड था पॉजिटिवली चार्ज। ये तो मैंने तुमको बहुत बारी बताया था, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, पुअर कंडक्टर जो होते हैं उनको बेटा इंसुलेटर बोलते हैं। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोला जाता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन मस्ट कंटेन, इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्यूशन के पास क्या होना चाहिए? विटामिन होने चाहिए? नहीं। डस्ट नहीं, एयर नहीं, आयंस होने चाहिए। आयंस होंगे तो वो कंडक्टिंग होगा, आयंस नहीं होंगे तो वो कंडक्टिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स इज कैरिड बाय, मैंने तुमको बताया था बेटा जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से फ्लो करता है, और जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो की वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है। द गैस दैट फॉर्म्स बबल्स एट इलेक्ट्रोड्स, जो गैस है उसने बबल्स क्यों बनाए? क्या पढ़ा था हमने? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वजह से जो सॉल्यूशन था बेटा, कंडक्टिंग जो सॉल्यूशन था वो उसको ब्रेक करवा के उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के गैसेस की फॉर्मेशन करी थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वजह से गैस निकली थी। लेमन जूस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्यों? क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है। हाँ होता है, बेसिक नहीं होता, न्यूट्रल भी नहीं होता, बिटर भी नहीं होता, लेमन जूस एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है उसके पास, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक टू प्रिवेंट, हमने करा था गैल्वेनाइजेशन, मैंने तुमको बताया था आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते। क्यों कर देते? ताकि आयरन को जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, उसकी कोरोजन ना हो, वेट गेन नहीं, रस्ट यस, ब्रेकिंग नहीं, कलरिंग नहीं, उसको रस्ट लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। टेस्टर डिटेक्ट स्मॉल करंट्स यूजिंग, टेस्टर है बेटा मेरे पास, अब करंट कम आ रहा है, अब बल्ब तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया था, तो हम वहाँ पे एलईडी को भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम मैग्नेटिक कंपास को भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को, मैग्नेटिक कंपास को यूज कर सकते हैं, एलईडी को यूज कर सकते हैं, स्टोन और ग्लास को नहीं। यहाँ पे इसको मैग्नेटिक कंपास लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर ये दोनों चीजें करेक्ट हो जाती, ए और बी, ठीक है, इन दोनों को यूज कर सकते हैं हम लोग। विच मेटल इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फूड कैंस, फूड कैंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेटा टीन को यूज करते हैं, ये क्लास में भी डिस्कस करा था, पहले भी आ चुका है, टीन यूज करी जाती है। करंट इन लिक्विड्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ये भी पहले आ चुका है, लिक्विड्स के अंदर करंट आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये भी आ चुका है बेटा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसका एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको कैथोड बोलते हैं, ये रहा। विच लिक्विड इज अ पुअर कंडक्टर, इनमें से पुअर कंडक्टर कौन है? टैप वाटर तो अच्छा कंडक्टर होता है, सोल्ट सॉल्यूशन भी, लेमन जूस भी, लेकिन कैरोसिन, कैरोसिन बेटा इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर पुअर कंडक्टर है ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज्ड इन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पे यूज करते हैं? वाइडली, ब्रिजेस में, ज्वेलरी में, बिल्डिंग्स में, क्लोथिंग में नहीं, ज्वेलरी में। किसमें? ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बनाते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बनाते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, इस तरीके से। द टर्म इलेक्ट्रोड रेफर्स टू, इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? कोई लकड़ी की डंडी? नहीं, लकड़ी कैसे हो सकती है? इलेक्ट्रोड को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देता है, तो वो किसी न किसी मेटल का बना होगा, यस मेटल रोड, प्लास्टिक भी नहीं, रबड़ भी नहीं, ये तो बेटा इंसुलेटर होते हैं, तो इलेक्ट्रोड जो है वो किसी मेटल का बना होना चाहिए। विच मेटल इज ऑफन यूज्ड एज अ कैथोड इन कॉपर प्लेटिंग, अरे हाँ वैसे बेटा एक मैंने तुमको बताया था, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वो हीट का भी कंडक्टर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, तो हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और कार्बन का बना होता है, वो कार्बन एक नॉन मेटल है,
विच मटेरियल इज यू ऑफन यूज्ड एज अ कैथोड इन कॉपर प्लेटिंग। जो कॉपर की प्लेटिंग कर रहे थे तो कौन सी मेटल थी जिसको कैथोड बनाया था? आयरन की रोड को, कॉपर प्लेट को, जिंक प्लेट को या एल्यूमिनियम। ये बेटा इसने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, ये इसको ऐसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसको तुम छोड़ दो। कॉपर की प्लेटिंग कर रहे हैं, कॉपर की प्लेटिंग करते टाइम एक एग्जांपल में तो हमने दोनों प्लेट कॉपर की भी ली थी, हमने ये समझाने के लिए कि इस कॉपर को उठा के इस कॉपर के ऊपर हमने चढ़ा दिया था, ठीक है। तो ठीक है, कॉपर की प्लेटिंग करें, लेकिन ये क्वेश्चन इसको ये इनअप्रोप्रिएट है, कंप्लीट नहीं है बेटा, इसको स्किप कर दो। वैसे किसी मेटल को ले सकते हैं, आयरन की ले सकते हैं, आयरन के ऊपर कॉपर चढ़ा दिया, ठीक है, कोई और भी ले सकते हैं। करंट पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन, करंट किसी सॉल्यूशन से पास करेगा तो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करवाएगा, इवेपरेशन करवाएगा, कंबशन करवाएगा या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, कंबशन, इवेपरेशन, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट करंट का केमिकल इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन करवाएगा, जी हाँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था उसने क्या यूज किया था? प्लास्टिक के इलेक्ट्रोड यूज करे थे? नहीं बेटा, प्लास्टिक के इलेक्ट्रोड तो हम यूज ही नहीं करते। कॉपर के करे थे, जी हाँ, वुडन के भी नहीं, ग्रेफाइट के भी नहीं, हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करे थे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ये हमने क्लास में करा था। बल्ब डज नॉट ग्लो इन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर तो एक इंसुलेटर होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास आयंस नहीं होते, तो इसलिए उसमें बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। विच सॉल्यूशन इज सेफेस्ट फॉर क्लासरूम इलेक्ट्रोलिसिस, क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो एसिड नहीं बेटा, एसिड हार्मफुल होते हैं। सोल्ट वाटर, जी हाँ, पेट्रोल, केरोसिन, केरोसिन ये तो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। क्या बेस्ट है? सोल्ट वाटर, ये सेफ है, ठीक है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, तो सोल्ट वाटर को यूज करना चाहिए। इन इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल चेंजेस अकर, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें केमिकल चेंजेस कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं, है ना। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैसेस निकली थी, एक में एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कलर में चेंज आ गया था। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ही सारे के सारे चेंजेस हो रहे थे, तो चेंजेस कहाँ पे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होते हैं। टेस्टर ग्लोज व्हेन, टेस्टर कब ग्लो करता है? जब बल्ब इज ब्रोकन, सर्किट इज ओपन, करंट फ्लो या वायर्स आर लूज। बेटा जब करंट फ्लो करेगा तब करेगा, ठीक है। वैसे टेस्टर क्या ग्लो करेगा, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, बल्ब ग्लो करे या एलईडी ग्लो करे, इस तरीके से लिखना चाहिए था। कब करता है ग्लो? जब करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इम्प्रूव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या इंप्रूव होती है बेटा? स्मेल का क्या लेना देना, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, हाँ, टेस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपीयरेंस का, ड्यूरेबिलिटी, इन चीज़ों का लेना देना, ये इंप्रूव होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। कलर चेंज इन आ सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस शोज, कलर भी चेंज हुआ था, पोटैटो का हुआ था। फिजिकल चेंज तो होता ही नहीं कलर चेंज होना, ये केमिकल चेंज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होता। क्या है बेटा? कलर अगर चेंज हो रहा है तो मस्ट बी देयर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल चेंज की वजह से अपना कलर भी चेंज हुआ था, हमने पोटैटो का एग्जाम्पल भी करा था क्लास में। विच पेयर इज यूज एज इलेक्ट्रोड्स इन साइंस लैब, साइंस लैब में किसको एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? वुड रबड़ को तो कर ही नहीं सकते, क्लॉथ पेपर को भी नहीं, ग्लास प्लास्टिक को भी नहीं, हम बेटा कॉपर या और कार्बन, कॉपर और कार्बन, मैंने भी बताया ना, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन ही होता है, तो कॉपर और कार्बन को यूज करते हैं। कंडक्टर दैट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, किससे सर्किट कंप्लीट करते हैं हम? वायर्स से, वायर्स कनेक्ट करते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर, वायर्स से हम क्या कर लेते हैं? सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो किसको यूज करते हैं बेटा? वायर्स को यूज करते हैं हम। विच सब्सटेंस विल इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वाटर की कंडक्टिविटी शुगर डालने से तो नहीं बढ़ने वाली भाई, सोल्ट से बढ़ेगी ना, ऑयल से बढ़े ना पेट्रोल से बढ़े, लेकिन सोल्ट अगर डाल देंगे तो मतलब आयंस डाल दिए तो मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैन प्रिवेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको रोक सकता है? रस्टिंग को रोक सकता है, जी हाँ। बर्निंग को कैसे रोक सकते हैं? ना मेल्टिंग को, ना कंडेंसेशन को, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बेटा रस्टिंग को रोक सकते हैं, जैसे आयरन के ऊपर करते हैं हम जिंक की। फ्लो ऑफ करंट थ्रू लेमन जूस इज पॉसिबल बिकॉज, लेमन जूस में से करंट क्यों फ्लो कर सकता है? बिकॉज लेमन जूस इज एसिडिक, इट कंटेन सिट्रिक एसिड एंड एसिड्स कंटेन आयंस, तो उसकी वजह से, आयंस की वजह से क्या करता है? करंट फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर आयंस। When current passes through copper sulfate solution, copper gets deposited on, कॉपर कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ था? कैथोड पे। कहाँ से उतर के? एनोड से उतर के। तो डिपॉजिट किस पे होगा बेटा? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा।
द पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इज, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज करते हैं? दे आर कॉस्टली, नहीं। दे आर गुड कंडक्टर्स, यस। दे मेल्ट इजीली, नहीं। दे रिएक्ट विद एसिड, नहीं। वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बेटा, इसलिए हम लोग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल दैट फॉर्म्स द कोटिंग शुड बी, जो कोटिंग करती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल दैट फॉर्म्स द कोटिंग, मतलब जिसकी कोटिंग चढ़ाते हैं हम लोग उसको क्या बनाते हैं बेटा? उसको एनोड बनाते हैं, है ना। जिसकी हमने कोटिंग करनी हो उसको एनोड बनाते हैं, और जिसके ऊपर करनी हो, जिसके ऊपर कोटिंग करनी हो उसको हम कैथोड बनाते हैं। तो दिस इज कनेक्टेड टू एनोड। When current passes through water containing acid, bubbles are seen because of, bubbles किसकी वजह से बनेंगे? इवेपोरेशन नहीं होगा यहाँ पे, ना बॉइलिंग होगा, ना फ्रीजिंग होगा, यहाँ पे बेटा गैस की फॉर्मेशन होगी। मैंने तुमको बताया था बबल्स जो बनते हैं वो हमेशा किसी ना किसी गैस की फॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं कि भाई कोई ना कोई गैस की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए बबल्स बने हैं। विच वन इज अ कंडक्टर, इनमें से कंडक्टर कौन है? विनेगर कंडक्टर है, प्योर ऑयल नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, केरोसिन भी नहीं है, ओनली विनेगर। टेस्टर फेल्स टू ग्लो, टेस्टर ग्लो नहीं करता जब सर्किट कंप्लीट हो, बैटरी वीक हो, वायर्स टाइट हो, सॉल्यूशन इज सोल्टी। टेस्टर फेल्स टू ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट है तो करना चाहिए। बैटरी वीक है, वायर्स आर टाइट, सॉल्यूशन इज सोल्टी। बैटरी अगर वीक है बेटा, बैटरी अगर वीक है तो हो सकता है कम करंट है वो ग्लो ना करे, ठीक है। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिक्विड बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना इज इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने तुमको बताया था लिसिस का मतलब होता है तोड़ना और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके तोड़ना, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब तो बेटा अभी तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर। डिपोजिशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कलर पे तो डिपेंड नहीं करता ये, हाँ करंट पे जरूर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होता है, तो उसी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। कंटेनर की शेप से, वायर की लेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना होता है बेटा करंट की स्ट्रेंथ से, ठीक है। द मेटल ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मस्ट बी, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसके ऊपर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? वो क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, डर्टी पे नहीं होना चाहिए, पेंटेड भी नहीं होना चाहिए, ड्राई भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? क्लीन एंड स्मूथ होना चाहिए वो। विच गैस इज रिलीज एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने तुमको बता दिया है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये मैंने तुमको पहले भी बताया है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय, करंट की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं बेटा एमीटर को यूज करके। एमीटर इज यूज टू डिटेक्ट करंट, ठीक है, तो एमीटर यूज करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इफ इट कंटेन्स, शुगर नहीं, आयंस जी हाँ, वाइटामिन्स नहीं, अल्कोहल नहीं, अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये 50 बार आ चुकी है ये बात। ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स, ग्लोइंग एलईडी क्या इंडिकेट करती है? नो करंट नहीं, वीक और स्ट्रोंग, हाँ या तो वीक करंट या स्ट्रोंग करंट है, दोनों ही केसेस में एलईडी ग्लो करेगी। एसी करंट का हीट का लेना देना नहीं है, करंट का लेना देना है कि या तो वीक करंट हो तब भी एलईडी ग्लो करती है या फिर स्ट्रोंग करंट हो तब भी एलईडी ग्लो करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स मेक्स देम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मेटल्स हैवियर हो जाते हैं? नहीं। मोर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हाँ। मोर ब्रिटल नहीं, लेस वैल्यूएबल नहीं, मोर अट्रैक्टिव हो जाते हैं बेटा। विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इनमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं है? बैटरी की तो जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोड्स की भी, इलेक्ट्रोलाइट की भी, मैग्नेट की जरूरत नहीं है बेटा हमें, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम कर रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर रहे हैं तो हमको मैग्नेट की कोई जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है, हमने करके देखा था ना। कॉपर प्लेटिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव, कॉपर प्लेटिंग से क्या इंप्रूव होता है? कलर नहीं, कंडक्टिविटी, यस। कॉपर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। टेस्ट और फ्रिक्शन का यहाँ पे कुछ लिंक नहीं है, कंडक्टिविटी का लिंक है। करंट पासिस थ्रू अ लिक्विड ड्यू टू मोमेंट ऑफ, करंट है बेटा जो passes through a liquid due to movement of rocks, plastics, clothes, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयंस आयंस आयंस। लिक्विड के पास आयंस होंगे तो करंट फ्लो करेगा, आयंस नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज ऑल अबाउट आयंस, आयंस एंड आयंस। When current flows through copper sulfate, color fades,
बिकॉज कलर फेड हो जाता है, कलर में चेंज आ रहा है तो बेटा कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, मैंने तुमको बताया है, हीटिंग नहीं केमिकल चेंज, यस। कलर की बात आ जाए तो कोई ना कोई क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। कलर चेंज इज नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंज, इट इज एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन बी। सॉल्यूशन दैट गिव्स मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन देगा, केरोसिन तो होता ही नहीं, शुगर का भी नहीं होता, ऑयल भी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसके पास आयंस होते हैं, भर भर के आयंस होते हैं, तो जितने आयंस उतना ही ज्यादा कंडक्टिंग। द इलेक्ट्रोड मस्ट नोट, इलेक्ट्रोड क्या नहीं होना चाहिए, टच ईच अदर, हाँ इलेक्ट्रोड से एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, करेक्ट है। बी डिप्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, अरे मतलब ये टच नहीं होने चाहिए, इसने ये पूछा ना, इलेक्ट्रोड्स मस्ट नोट, क्या नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन ए तो सही बात है। बी डिप्ड इन सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन के अंदर वो डिप होने चाहिए भाई। कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी से भी कनेक्टेड होने चाहिए, ड्राई भी होने चाहिए, तो मस्ट नोट क्या होने चाहिए, वो टच नोट इज अदर, एक दूसरे को टच नहीं करना है। द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, 3-4 बार आ चुका है ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेल्प्स टू, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में हेल्प करती है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में तो ये नहीं करती, हाँ शाइन को जरूर इंक्रीज करवाती है, ये कोरोजन को भी प्रिवेंट करवाती है, और बेटा इसको भी करवा देती है कई बार, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, जब एक मेटल के ऊपर एक और मेटल चढ़ जाती है या फिर उसी को भी थिक बना देते हैं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, जैसे करा था ना, एक के ऊपर से दूसरे के ऊपर की जो इलेक्ट्रोड था वो मोटा हो गया था तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, तो ऑल ऑफ दी जाना चाहिए। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट कंडक्टर, इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन है, डिस्टिल्ड वाटर तो होता ही नहीं, टैप वाटर होता है, विनेगर भी होता है, सोल्ट वाटर भी। अब देखो बेटा टैप वाटर भी जो है ना ये कंडक्टिंग है, विनेगर भी कंडक्टिंग है, सोल्ट वाटर भी कनेक्ट, इनमें सबसे ज्यादा लेकिन जो है वो सोल्ट वाटर होता है, क्योंकि सोल्ट के पास आयंस, अच्छे आयंस होते हैं, कैटायन एनायन, ठीक है, ज्यादा आयंस होते हैं, तो जो सोल्ट वाटर है इसके पास आयंस ज्यादा है, तो इसलिए ये इन तीनों में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग सोल्ट वाटर है, इसके पास ज्यादा आयंस है। वीक करंट इन आ सॉल्यूशन कैन बी डिटेक्टेड बाय, वीक करंट को एलईडी से भी और मैग्नेटिक कंपास से भी, दोनों से डिटेक्ट कर सकते हैं, एलईडी को भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास को भी यूज कर सकते हैं, हमने करके भी देखा था दोनों चीजें। विच सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर, बेटर इलेक्ट्रिसिटी घी में से तो नहीं होगी, प्योर मिल्क में से भी नहीं, डिस्टिल्ड वाटर में से भी नहीं, इनमें सबसे ज्यादा जो होगी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो सोप वाटर में से होगी, क्योंकि सोप वाटर में भी फैटी एसिड्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, आयंस होते हैं इसके पास, तो उसकी वजह से इसमें से होगी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ, फ्लो ऑफ वाटर नहीं, फ्लो ऑफ आयंस, हाँ फ्लो ऑफ एयर नहीं, फ्लो ऑफ हीट नहीं, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस केमिकल चेंजेस अकर, ठीक है। इन कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर आयंस मूव टूवर्ड्स, कॉपर आयंस किस साइड मूव करते हैं, कॉपर आयंस बेटा कैथोड की तरफ भाग रहे थे, है ना, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो किस तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड ऑन कार पार्ट्स, कार के पार्ट्स पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, उसका वेट बढ़ाना है, नहीं, रस्टिंग को, हाँ ये है कि रस्टिंग से बचाने के लिए हो सकता है, डिक्रीज शाइन तो नहीं होता, इंक्रीज होते हैं शाइन, तो हीट का लिंक नहीं होता यहाँ पे, यस, तो फिर क्या बचा, रिड्यूस रस्टिंग, रस्टिंग को कम करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, सोल्यूट, कोलॉइड, इमल्सन, 9th क्लास में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलाइट, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवा देते हैं, जिनके पास आयंस होते हैं उनको बेटा इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन दैट प्रोड्यूसेस बबल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस शोज, बबल्स अगर बन रहे हैं बेटा तो गैस की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, गैस की। मेजर यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन इंडस्ट्री, मेजर यूज किस में होता है, मेटल्स को ब्रेक करने में, कोट करने में, मेल्ट करने में, रिमूव करने में, ना रिमूव करता ना मेल्ट करता, मेटल्स को कोट करने में, कोटिंग में यूज होती है, ठीक है। यस बेटा यहाँ पे अपने 100 MCQ क्वेश्चंस होते हैं खत्म, इजी थे बहुत ज़्यादा, जिसने चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया वो इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर लेगा, कुछ भी जोर नहीं लगने वाला, ठीक है। तो बेटा पहले चैप्टर को पढ़ना अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नया चैप्टर लेके आऊँगी, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।